हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि स्टॉक मार्केट के इनकम के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में जब आप अर्न करते हैं तो आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो या तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको पता होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम अपने शेयर्स को आज के दिन बाय करते हैं और आज ही के दिन पे सेल कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कुछ और तरीके से टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम शेयर्स को डिलीवरी पे बाय करते हैं, मतलब कि उसे होल्ड करके रखते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या फिर 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो वहां पर आपको कुछ अलग तरीके से टैक्स पे करना होता है। तो सभी टैक्सेस के ऊपर आपको जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो के अंत में अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें डिलीवरी ट्रेडिंग की, मतलब कि आप अपने शेयर्स को बाय करोगे और उसको होल्ड करके रखते हो, तो यहाँ पे आपके साथ 2 केस हो सकते हैं। पहला हो सकता है शॉर्ट टर्म का केस और दूसरा हो सकता है लॉन्ग टर्म का केस। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म के केस में क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो, मतलब कि आप अपने शेयर्स को 12 महीने से कम समय के लिए होल्ड करके रखते हो और उसको सेल कर देते हो 12 महीने से पहले ही, तो वहां पर अगर आपको प्रॉफिट होता है उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने 12 महीने के अंदर अपने शेयर सेल कर दिए हैं और आपको नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने शेयर्स को 12 महीने से अधिक समय के लिए होल्ड करके रखते हो और 1 साल के बाद सेल करते हो, तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट होगा उसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसी तरीके से अगर आपको 12 महीने के बाद अपने शेयर सेल करने पड़े और आपको लॉस हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कुछ और टैक्स पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कुछ और टैक्स पड़ता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको पूरा फ्लैट 15% का टैक्स पे करना होता है। आपकी जो टैक्स स्लैब रेट है कुछ भी हो, मतलब कि आपकी जो अलग इनकम है स्टॉक मार्केट की इनकम के अलावा, वो 2.5 लाख से अगर कम होती है तो आपको पता होगा कि आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच में है तो आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ता है। उसके ऊपर 10%, उसके ऊपर 20% का टैक्स पे करना पड़ता है। इससे स्टॉक मार्केट की इनकम का कोई मतलब नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अर्न कर रहे हो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है 12 महीने के अंदर, तो आपको वहां पे पूरे 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको वहां पे लॉस होता है तो अगर आप वो मेंशन कर देते हो तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वो जो आपका लॉस है वो अगले ईयर के गेन में सेटलमेंट करा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, चलिए वो समझते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 में लॉस हो जाता है, मान लीजिए आपको 10,000 रुपए का लॉस हुआ, आप उसको वहां पे मेंशन कर देते हो, तो आप उसको आने वाले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 में 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो जो आपने 10,000 रुपए पहले लॉस दिखा रखे हैं, आप यहां से 10,000 वहां पे सेटल कर सकते हो। तो बचे हुए जो 10,000 हैं आपके, केवल उसी पे आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख से कम का हुआ है तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा फ्री ऑफ टैक्स है। आपकी टैक्स स्लैब रेट कोई भी हो, आपको कुछ भी टैक्स उस इनकम के ऊपर पे करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर होती है तो वहां पर आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस होते हैं, आने वाले 8 साल तक आप उसे किसी भी इनकम के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर भी हमको प्रॉफिट्स हो सकते हैं या फिर लॉसेस हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी इनकम होती है उसे हम लोग कहते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। इसका मतलब ये है कि इंट्राडे के केस में आपके जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसके ऊपर आपको अलग से कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। जैसा कि हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के केस में देखा कि हमको वहां पे 15% का फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इंट्राडे के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए अर्न किए, उसके अलावा आपको इंट्राडे में 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया,
तो दोस्तों यही हो गया पूरे 2.5 लाख रुपए। तो अगर हम लोग इनकम टैक्स स्लैब रेट को देखें कि 2.5 लाख के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, तो आप देखोगे कि वहां पे आपको 0% का टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी इनकम अर्न करी इंट्राडे के केस में 50,000 रुपए, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। टोटल हो गया था आपका 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अभी दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में 3 लाख रुपए अर्न किए, इसके अलावा आपको 2 लाख रुपए का इंट्राडे का प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गए आपके टोटल 5 लाख रुपए। अभी दोस्तों इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 2.5 लाख तक की इनकम के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो जो आपके बचे हुए 2.5 लाख रुपए हैं, आपका जो टैक्स पे करना होगा वो इसी के ऊपर पे करना होगा, जो कि आपका पड़ता है 5%। तो आपको 5% पे करना होगा इस वाले इनकम के ऊपर। दोस्तों अभी आपको इंट्राडे के केस में अगर लॉस हो जाता है तो आप उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इंट्राडे का जो लॉस होगा उसको आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अभी दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि आपका जो भी एक्सपेंस होता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट का बिल, और अगर आप रूम लेके रह रहे हैं वहां पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका रूम रेंट, ये सभी चार्जेस आप अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हो। तो जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा आपको उसके ऊपर अपना टैक्स पे करना है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स से मुझसे जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।